वेरी गुड इवनिंग गाइस। सभी ने ऐसा कहा था कि हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो आज हमारा वीडियो होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कैसा होता है, क्या होता है, कैसे सेल्स ड्रॉ करने हैं, वो सभी हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। ओके, तो आपका बहुत ही बड़ा स्वागत है हमारे चैनल पे टेक्निकल जीके के पास। ऐसे ही हम साइंस के वीडियो लाते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक जरूर करना। ओके, लेट्स स्टार्ट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होता है वो पहले आपको मालूम होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल्स, जैसे कि के एल एम यंस, ये सभी शेल्स होते हैं। शेल्स यानी क्या, समझो ये है आपका एक एटम। ये क्या है, एक एटम है। एटम के सेंटर में रहते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ओके, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज अ प्रेजेंट इन अ सेंटर ऑफ एटम, और उस एटम के बाहर इलेक्ट्रॉन फिरते हैं या इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस यानी क्या, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स in a particular shells is called as the electronic configurations। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको पहले मालूम होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। ओके, एटॉमिक नंबर यानी क्या, एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ अ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ अ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन अ एटम। एटम में जितने सारे नंबर के प्रोटॉन्स हैं उतने ही नंबर के न्यूट्रॉन्स होंगे, उसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो ये एटॉमिक नंबर की वजह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कर सकते हैं। आज हम ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करके देखेंगे, सभी करके देखेंगे। तो आपको पहले ये ध्यान रखना होगा कि जो पहली सेल्स होती है के, उसकी कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, एल की होती है 8 इलेक्ट्रॉन्स की, एम की होती है 18, एन की होती है 32। इसका एक फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है 2n स्क्वेयर। ओके, n मीन्स नंबर ऑफ शेल्स, कितने शेल्स होंगे वो हम n नंबर से लिख सकते हो। सिर्फ इतना ध्यान रखो, वो कैसा आएगा वो बाद में बता दूंगा, सिर्फ इतना ध्यान में रखो। पहली सेल की कैपेसिटी 2, दूसरे की 8, m की 18 और n की 32। तो एक पहला एग्जांपल देखते हैं कार्बन का। ओके, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका सिंबल है सी। सी से हम कार्बन लिखते हैं। अगर किसी ने कहा आपको कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना है, तो आप कैसे ड्रॉ करोगे? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, और आपको कहा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? सिंपल है, पहले आप एक शेल्स निकालोगे, इसको नाम देंगे के सेल्स। ओके, अब अपने पास 6 है इलेक्ट्रॉन्स, तो के की कैपेसिटी कितनी है 2, तो यहां पे 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए हमने। फिर आएंगी दूसरी सेल्स जिसका नाम है एल की कैपेसिटी होती है 8 इलेक्ट्रॉन की, मगर 6 में से हमारे 2 यहां तक गए। कितने बाकी रहे? 4 बाकी रहे। तो यहां पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ये 2 और ये 4। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हो? के सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, ये इसमें कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ड्यू टू ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस एक डेफिनेशन आती है वैलेंसी की। अगर किसी ने पूछा जाए आपको वैलेंसी क्या है, तो वैलेंसी इज नथिंग बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट सेल्स। आउटरमोस्ट सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है उसे हम वैलेंसी कहते हैं। तो इसके आउटरमोस्ट सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो 4 ये क्या होगी? कार्बन की वैलेंसी होगी, और ये इसका क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और एग्जांपल लेने वाले हैं, सिर्फ इतना ही ध्यान में रखो। ओके, बढ़ते नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अब हमारा दूसरा जो एग्जांपल है वो है सोडियम का। ओके, अगर आपको कहा जाए कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो,
तो आपको पहले एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। ओके, तो इसका केस से ड्रॉ करने का सेम टू सेम, पहली सेल्स निकालने की, उसका नाम देने का के। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गए। ओके, 11 में से 2 गए, कितने हुए बचे अपने पास 9। दूसरी सेल से यल, उसके में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 2 और 8 कितने हुए 10। कितने इलेक्ट्रॉन बाकी रहे 1। फिर तीसरी सेल्स निकाल लेंगे। ओके, तीसरी सेल्स निकाली। तीसरी सेल्स की कैपेसिटी है 18 इलेक्ट्रॉन्स की, मगर अपने पास 18 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, अपने पास सिर्फ एक बचा है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे लिख देंगे। ओके, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, के सेल्स में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, यल में आ गए 8 इलेक्ट्रॉन्स और यम में आ गए 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट सेल में है, तो सोडियम के वैलेंसी कितनी हो गई 1 वैलेंसी हो गई। ओके, अब अच्छे से सुनो कि किस पे प्लस वैलेंसी आती है और किस पे माइनस वैलेंसी आती है। जो कोई डोनेट करेगा, सब्सटेंस विच डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन देगा, इट कंटेन द पॉजिटिव चार्ज, उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पे आएगा निगेटिव चार्ज। तो आपको मालूम होगा ऑल मेटल्स हैज अ पॉजिटिव चार्ज, सभी मेटल्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। एंड ऑल नॉन मेटल्स हैज अ नेगेटिव चार्ज बिकॉज इट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पे प्लस, जो लेता है उस पे माइनस। तो सोडियम की वैलेंसी हो गई 1। ओके, और ये सोडियम क्या है मेटल है, तो इसकी वैलेंसी +1। सिंपल, एकदम सिंपली फॉर्मूला बताए, जो मेटल होगा उस पे प्लस चार्ज आएगा, जो नॉन मेटल होगा उस पे माइनस चार्ज आएगा। सोडियम मेटल है, इस पे पॉजिटिव चार्ज यानी 1 प्लस इसकी क्या है वैलेंसी। दूसरा और एग्जांपल पढ़ेंगे, अच्छे से देख लो। अब आपको कहा जाए कि क्लोराइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और इसका एटॉमिक नंबर है 17। ओके, 17 इसका एटॉमिक नंबर है और आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो कैसे लिखोगे, कोई बात नहीं, चलो लिख लेंगे हम। पहले सेल्स ड्रॉ करेंगे, इसको नाम देंगे के। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, 17 में से 2 गए, कितने हो रहे 15। दूसरी सेल्स निकालेंगे जिसका नाम है यल, इसकी कैपेसिटी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 और 1 कितने हो गए 10, कितने बचे 7। तो तीसरी सेल्स निकालेंगे, उसको नाम देंगे यम। यम की कैपेसिटी 18 और अपने पास 18 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, के सेल्स में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, यल में आ गए 8 इलेक्ट्रॉन्स और यम में आ गए 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका ये क्या है, इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए। एटॉमिक नंबर अगर आपको आता है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजी से ड्रॉ करते आएगा और इसी से हम किसी भी सब्सटेंस की या किसी भी मेटल या किसी भी एलिमेंट्स की वैलेंसी निकाल सकते हैं। कितनी वैलेंसी है, कितने से रिएक्ट होता है, कैसे होता है, पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ये सभी जो कंसेप्ट है वो हम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही एक बड़ा कंसेप्ट है जो हमको यहाँ पे पढ़ने को मिलता है। तो हमारे जो बोर्स है उन्होंने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन इज अ जंप फ्रॉम अ इनर ऑर्बिट टू द आउटर ऑर्बिट्स। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जंप करते हैं एक ऑर्बिट से लेके दूसरे ऑर्बिट तक बाय द इल्यूमिनेटिंग द एनर्जी, एनर्जी इल्यूमिनेट करते हुए। तो इस प्रकार हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं, बहुत ही ईजी है।
अगर आपको इसके बाद के अगर सेल्स मालूम नहीं है तो सिंपल एक फॉर्मूला यहाँ पे ले लेने का 2n²। 2n² अगर आप लिखते हो तो आप इजी से भी कोई भी सेल्स हो उस सेल्स का फॉर्मूला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जिनके सेल्स में 2, 8, 18, 32 ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होते हैं। ये भी ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल यानी क्या? ऐसा सब्सटेंस जिसके आउटरमोस्ट सेल्स में 2, 8, 18, 32 ये इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल यानी क्या? वो किसी से रिएक्शंस नहीं करता। ओके, उसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज बैलेंस रहते हैं, इसलिए वो किसी से रिएक्टिव नहीं होता। उसे हम न्यूट्रल सब्सटेंस कहते हैं। तो न्यूट्रल सब्सटेंस कैसे फॉर्म होता है इससे वो भी हम जान लेंगे। तो अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी वापस देखो एक बार। क्लोरीन का आउटर मोस्ट सेल्स में है 7 इलेक्ट्रॉन्स। इसको अगर ये कंप्लीट करना है तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ओके, 1 इलेक्ट्रॉन की। तो 1 इलेक्ट्रॉन किसके पास है? हाइड्रोजन के पास है। ओके, तो ये क्या करेगा? उस हाइड्रोजन से बॉन्ड फॉर्म करेगा। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो क्या फॉर्म होगा? हाइड्रोजन से रिएक्ट होगा क्लोरीन, फॉर्म होगा HCl। ओके, किससे इलेक्ट्रॉन लिया? हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन पे क्या आएगा? प्लस चार्ज, और क्लोराइड पे क्या आएगा? माइनस चार्ज। अब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? -1। हाइड्रोजन ने दे दिया, क्या होगा? +1। जो देता है जितने इलेक्ट्रॉन देगा उतने प्लस चार्ज देंगे। हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, एक प्लस चार्ज आया। 2 इलेक्ट्रॉन अगर देता है तो 2 प्लस चार्ज आएगी। 3 देता है तो 3। जो लेता है उस पर अगर 1 लिया तो 1 निगेटिव चार्ज, 2 लिया तो 2 निगेटिव चार्ज। सिंपल, जितने इलेक्ट्रॉन्स देता है उतने ही उस पर पॉजिटिव चार्ज आते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर उतने ही निगेटिव चार्ज आते हैं। ये होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। अच्छे से पढ़ो। ओके, नहीं समझ में आता है कमेंट में लिख लो, और हम डीपली पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। ओके, तो टेक केयर एंड गुड बाय।